राम राम जी सभी को। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बहुत टाइम के बाद मेरा वीडियो आया है, उसका भी एक बहुत वाजिब कारण था कि मैंने व्लॉग या फिर लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे जो सैलून है मेरा, उसके संदर्भ में मुझे क्लासेस स्टार्ट करनी थी। तो आज मेरी क्लास का फर्स्ट डे है। आशा करती हूँ आप सभी को ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा इस क्लास से। और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार मिले। और जो लड़कियां या फिर जो लेडीज पार्लर या सैलून करना चाहती हैं या कुछ सीखना चाहती हैं, उनके लिए शायद ये वीडियो थोड़ा सा बेनिफिट हो, उनको भी यूजफुल हो। तो सबसे पहले हम अ, सभी का स्वागत करते हैं। और आज चलते हैं जो पार्लर का, जो हमारे मेकअप इंडस्ट्री का सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है थ्रेडिंग। जो सबसे पहले हम सिखाते हैं तो थ्रेडिंग सिखाते हैं। मैंने भी जहाँ सीखा सबसे पहले थ्रेडिंग ही सीखा है। तो थ्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो हर लेडी की, हर लड़की की डिमांड होती है। और थ्रेडिंग आना भी बहुत जरूरी है एक सैलून या पार्लर में। ठीक है। तो हम सबसे पहले जाते हैं कि थ्रेडिंग होती क्या है। थ्रेडिंग एक टेम्परेरी सोल्यूशन है हेयर रिमूवर का, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो इतना तो आप समझ गए कि थ्रेडिंग होती क्या है। अभी जानते हैं थ्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। ठीक है। तो थ्रेडिंग होती है मैक्सिमम 5 या 6 प्रकार की होती है। ठीक है। सबसे पहले आती है स्ट्रेट, जो स्ट्रेट होती है। फिर उसके बाद आती है सॉफ्ट एंगल, फिर आता है हार्ड एंगल, फिर आता है एसे, फिर यूनिक आता है। तो ये जो मैंने जो भी नाम लिए हैं, ये हर एक फेस के लिए अलग अलग होता है। कई लोग है कि ऐसे ही बना देते हैं, बट सबके फेस के लिए अलग थ्रेडिंग शेप होती है। हम हर एक थ्रेडिंग की शेप हर किसी के फेस पे नहीं दे सकते। तो हमें वो चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि देखो, कई लोगों को ना एक मन में धारणा होती है कि नहीं, हमें पॉइंट ही चाहिए। अब कई चीजें होती है कि जेनेटिक होती हैं। किसी किसी की थ्रेडिंग की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, किसी का पॉइंट अच्छा होता है, किसी के बहुत ही कम हेयर होते हैं, किसी का पॉइंट बिल्कुल नहीं होता। तो देखो, उसमें सैलून जो थ्रेडिंग बनाने वाली है वो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये है कि वो थोड़ा बहुत कोशिश कर सकती है, पर जो जेनेटिक चीजें होती है वो जेनेटिक होती है। ठीक है। तो आप जो भी सीख रही हैं, जो कर रही हैं, तो आप सभी को ये अपने क्लाइंट को हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है। कि आप उनको कन्विंस कर सके कि मैम नहीं, देखो, जो चीजें जेनेटिक होती है उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको थोड़ा सा मार्केटिंग में आना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो चलो अब शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमें थ्रेडिंग में धागे की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये धागा मैंने ऑर्गेनिक ले रखा है। ठीक है। ये 40 नंबर का है और 50 नंबर का भी आता है, बट ऑर्गेनिक लीजिए। मैं यही धागा यूज करती हूँ और जहां मैंने सीखा है वहां पे भी यही यूज करते थे। ये धागा बहुत अच्छा होता है, पेन नहीं होता है। और हाँ, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं एक आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि जिनके हाथ से बहुत ज्यादा पेन होता है ना, तो वो जो ट्रिक एक बार आजमा के देखोगे ना आप, तो आपको पेन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए, हम हमारा सबसे पहले हो गया धागा। ठीक है। उसके बाद हमारे को जरूरत पड़ती है सीजर की, कि जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उनको कट करने के लिए। फिर हमारे पास प्लकर की जरूरत होती है, जो हेयर धागे में नहीं आते, या फिर एक आध हेयर ऐसे होते हैं जो नहीं निकल रहे धागे से, तो हम प्लकर से निकाल देते हैं। फिर हमको ये ब्रश की भी आवश्यकता होती है कि किसी की हम ऐसे ऊपर करके देख सकते हैं कटिंग के लिए, उसको शेप देने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है टेल्कम पाउडर। ये पाउडर सबके पास होना चाहिए। बिना पाउडर के थ्रेडिंग नहीं बना पाओगे। नहीं, बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बट देखो, एक हर चीज का एक अपना तरीका होता है। उसको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत अच्छा रहोगे, लाइफ में रनिंग आगे तक चलोगे। ठीक है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ इनके संदर्भ में ही, कि जब भी आप थ्रेडिंग बनाती हो तो आपको ये पफ का यूज नहीं करना है। ये जो है, ये मैंने ऐसे रखा, मैं यूज नहीं करती हूँ। मैंने कॉटन रखी है, देखो इसमें मैं कॉटन का यूज करती हूँ। आप छोटे छोटे कॉटन के टुकड़े रख लो और
एक बाउल में रख लो या फिर किसी भी आपको जहाँ भी अच्छा लगे वहां कैरी करके रख लो। जो भी क्लाइंट आता है एक कॉटन का टुकड़ा उनपे यूज किया और फेंक दिया। उससे क्या होता है कि आपके सैलून में ना हाइजीनिक मेंटेन रहता है, ठीक है। क्लाइंट को ये लगता है कि हाँ कि इन्होंने हाइजीन पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। और जो ये पफ है इसको आप एक दो रिपीट बहुत लोगों पे यूज़ करोगे तो वो एक हाइजीनिक नहीं दिखाई देता है। आपके सैलून में साफ़ सफाई का आप खुद ध्यान रख सकते हो। और एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा लो, क्लाइंट पे यूज़ किया और उसको फेंक दिया, तो वो क्लाइंट को भी लगेगा ये हाइजीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। तो चलिए अब आपको हम थ्रेडिंग की जो शेप होती है वो किस फेस पे कौन सी शेप जाएगी वो बताते हैं। अभी देखिए कि आप जो हमारा जो राउंड शेप होता है उसके ऊपर आप सॉफ्ट एंगल या हार्ड एंगल भी दे सकते हैं ताकि वो चेहरा थोड़ा लंबा दिखे, एकदम से बिल्कुल गोल ना दिखाई दे। तो वो चीज़ों का आपने ध्यान देना है। वीडियो में मैंने एक फ़ोटो मेंशन की है, आप उसमें भी देख सकते हो कि किस शेप के साथ कौन सी थ्रेडिंग जा रही है। तो अभी मैंने आपको ओवल के बारे में बताया था, अभी मैं बता रही हूँ कि जिसका चेहरा लंबा होता है तो उसके ऊपर हम एकदम राउंड वाली थ्रेडिंग देंगे। लंबे चेहरे पर फ्लैट एकदम, उसमें कोई पॉइंट नहीं देंगे क्योंकि पॉइंट दोगे तो वो चला पहले ही लंबा है और फिर और लंबा लगने लग जाएगा। तो इसलिए उसको हम सिर्फ प्लेन वाली आईब्रो देंगे। तो आप देखो चेहरे की जो हमारी शेप होती है तो उसी के हिसाब से हम थ्रेडिंग बनाएं तो बहुत अच्छा रहता है। चेहरा खिल के आता है, जो चीज़ें कर रहे हैं वो उभर के आती है। तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अब आते हैं डायमंड शेप चेहरे पर। डायमंड में हम राउंड ही देंगे क्योंकि डायमंड भी एक कोन की तरह बना होता है तो वो लंबा ही लगता है, तो उसको भी लंबा ना दिखा के हम ध्यान देंगे। कई बार क्या होता है कि हम फ़ोटो को ना देख के और जो हमारे फिल्म स्टार होते हैं हम उनके चेहरे को देख के जल्दी सीखते हैं। जो मैं सीख रही थी तो मुझे भी वही एग्जांपल दिया गया था, रानी मुखर्जी ले लीजिए। रानी मुखर्जी का चेहरा गोल है तो ऑब्वियसली हम उनको एक सॉफ्ट एंगल या हार्ड एंगल देंगे ताकि उनका चेहरा एकदम थोड़ा लंबा दिखाई दे। तो उसके बाद है दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण का चेहरा लंबा होता है और उस पे हम देंगे स्ट्रेट ताकि उनका चेहरा थोड़ा सा कम लंबा लगे, गोल टाइप में आ जाए। तो हर चेहरे को हम अपने हिसाब से उसको ठीक कर सकते हैं। देखो सभी चीज़ें ना अपनी जगह एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है सबको करने का। तो चलिए अब हम बताते हैं कि थ्रेडिंग में सबसे पहले क्या करते हैं और किस चीज़ की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम पाउडर लगाते हैं, फिर हम धागा लेते हैं, धागे से हेयर रिमूव करते हैं। जो थ्रेडिंग होती है वो थ्रेडिंग धागे से हेयर रिमूव करना, जो मैंने पहले बताया था कि टेम्परेरी सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद ये ब्रश शी आती है जिससे हम हेयर को ऊपर करके जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उनको सीजर की सहायता से कट कर देते हैं। उसके बाद हम लोशन लेके, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो लोशन लेके हल्का हल्का मसाज दें। क्लाइंट को अच्छा लगता है कि आप देखो बोलते हैं कि काम चाहे छोटा ही क्यों ना हो पर उसको एक बढ़िया अच्छे से मेंटेन तरीके से किया जाए ना तो वो काम अच्छा लगता है। एक क्लाइंट जब आता है तो वो भगवान के हाथ में होता है उसको भेजना, बाई लक समझ सकते हो। पर जब वो बार बार आ रहा है तो वो आपके हुनर या आपके हाथ में है कि उसको बुलाना कैसे है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। हमने देखो शेप भी पता कर ली, कितने प्रकार की थ्रेडिंग होती है, फेस के हिसाब से कौन सी शेप जाती है। अब आपको एक और मेन पॉइंट होता है कि थ्रेडिंग को हम डिग्री से बना सकते हैं, एंगल। जो हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है ना कि 90 डिग्री का कौन, 60 डिग्री का कौन, 45 डिग्री का कौन, तो वही चीज़ें हमारी थ्रेडिंग में भी लागू होती है। जो थ्रेडिंग का फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो हमारी थ्रेडिंग का मेन पॉइंट होता है
स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है उसको हम 90 डिग्री का कोण लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जहाँ से कोण या पॉइंट उठता है ना, वो हमारा 60 डिग्री पे होता है। हमें सारे जो कोण हैं वो नोज़ के हिसाब से लेने होते हैं, और जो एंडिंग पॉइंट होता है हमारा, वो हमारा 45 डिग्री पे होता है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो मेंशन कर रही हूँ, तो आप उसमें बहुत अच्छे से देख सकते हो। अब मैं बताने जा रही हूँ कि थ्रेडिंग को स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपने जो थ्रेडिंग है उसको, जो हमने अभी फ़िलहाल आपको बताया डिग्रियों के हिसाब से, आप निशान भी लगा सकते हो। बिगिनर है तो एक धागे में पाउडर लगा के हल्का हल्का निशान बना सकते हो कोण के हिसाब से। नोज़ को जो फर्स्ट पॉइंट होता है वहाँ से हिसाब लगा के सीधा 90 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, तो आप उसके हिसाब से पहले निशान लगा लें। उसके बाद जो बाहर के घेरे हैं वो आप निकाल दीजिए। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो, और जिनको ये वीडियो सीखने चाहते थे थ्रेडिंग बनाना, उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो जय सिया राम।